Good morning, students. Now, today in this session, we will continue our topic of SS Civics, chapter number 5, Universal Franchise. So, students, please open SS textbook, page number 136. Now, here in this chapter, we already studied about elections in Lok Sabha and Rajya Sabha. Now in this session we will see about elections of President of India. Now here in this session we will see that President of India is not directly elected by the common people. जैसे लोकसभा और राज्यसभा के MLAs और MPs उन लोगों को कॉमन पीपल वोट देते हैं, लाइक दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए कॉमन पीपल कैन नॉट वोट. इनकी जगह पर इंस्टेड एन इलेक्ट्रल कॉलेज इज फॉर्म्ड. इलेक्ट्रल कॉलेज दैट मीन्स अ कमिटी ऑफ MPs and MLAs. तो दे कैरी आउट द इलेक्शंस. नाउ हियर वी विल सी हु आर द मेंबर्स ऑफ इलेक्ट्रल कॉलेज. कौन कौन इसमें शामिल हो सकते हैं. हियर फर्स्ट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों ही के जो MPs होते हैं वो उसमें शामिल होते हैं. एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, दोज हु आर फ्रॉम द इंडिया स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी. तो उसमें जो डायरेक्टली इलेक्शन में चुने हुए MLAs एंड MPs होते हैं, दे कैन गिव वोट for the president. Now here the single transferable vote system is followed in this election. Since the president represent the whole country, president जो है पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, and that is why this method will be support of both the central and यानी कि ये दोनों ही सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के ही सपोर्ट के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है. Rules for voting and counting are very elaborate. The most populous states have a greater say. ये हम आगे भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे के चैप्टर में. नाउ फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पीपल इज नॉट इन्वॉल्व इन इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जैसे कि हमने आगे यहाँ पर देखा कि कौन कौन से मेंबर्स इस प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं. यहाँ पर हम देखेंगे विच पीपल कैन नॉट इन्वॉल्व, यानी कि ये इलेक्शन में कौन शामिल नहीं हो सकता है. तो फर्स्ट, नॉमिनेटेड मेंबर्स, जो राज्यसभा में जो 12 मेंबर्स जिनको नॉमिनेशन मिला होता है, दे कैन नॉट गो फॉर दिस इलेक्शन. नाउ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड. बाइकेमेरल लेजिस्लेटर्स का मतलब यहाँ पर दिया है. बाइकेमेरल लेजिस्लेटर इट इज़ अ सिस्टम वेयर द लेजिस्लेटिव बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट चैम्बर और हाउसेस. तो यहाँ के जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं वो यहाँ पर शामिल नहीं होते ये इलेक्शन में. नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, तो यहाँ पर जो है MLAs जो होते हैं यानी कि डायरेक्टली इलेक्ट होकर आने वाले जो होते हैं उन लोगों को ये इलेक्शन में शामिल किया जाता है. दोज हु आर नॉमिनेटेड, तो दे कैन नॉट वोट फॉर द प्रेसिडेंट. नाउ हियर इट इज़ बिकॉज ये इसके लिए किया जाता है कि ओनली डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वोट टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट, बिकॉज दिस मेंटेन्स डेमोक्रेटिक लिजिटिमेसी. लिजिटिमेसी का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग लीगल, यानी कि लीगल प्रोसेस होनी बहुत ही ज़रूरी होती है. प्रेसिडेंट इज़ मेंट टू रिप्रेजेंट विल ऑफ पीपल, यानी कि लोगों की क्या इच्छा होती है, एंड इनडायरेक्टली बट मीनिंगफुली, यानी कि हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो लोगों की विश जो होती है वो पूरी भी करते होती है उन लोगों को, एंड ऑल्सो मीनिंगफुली ऑल्सो. नाउ हियर सी स्टूडेंट्स ऑन द पेज नंबर 137, इलेक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. यहाँ पर हमने पहले प्रेसिडेंट के बारे में देखा. नाउ वी विल सी अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट के उनका चुनाव कैसे होता है. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल college consisting of the elected and nominated member of houses of parliament
अगेन द सिस्टम ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इज़ यूज। इसमें जो प्रेसिडेंट को जो इलेक्शन में नॉमिनेशन करते हैं उसमें से इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों ही हाउसेस के शामिल होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। इफ देयर आर सिचुएशन विद प्रेसिडेंट, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट जो होते हैं इज़ नॉट एबल टू डिस्चार्ज देयर फंक्शन, तो तब वाइस प्रेसिडेंट्स जो होते हैं स्टेप्स ले सकते हैं। नाउ फर्दर वी विल सी अबाउट चैलेंजेस एंड रोड अहेड, यानी कि ये जो हमारे इलेक्शंस सिस्टम होती है उसमें इंडिया में कहाँ कहाँ लोगों के लिए चुनौती यानी कि चैलेंजेस है। जैसे कि इंडियाज़ इलेक्टोरल सिस्टम इज़ सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज। हमारे इलेक्शन जो होते हैं उसमें हमें डेमोक्रेटिक यानी कि डेमोक्रेसी यहाँ पर यूज़ की जाती है, यानी कि लोकशाही, लोगों को यहाँ पर अपना अधिकार मिलता है। हाउएवर लाइक ऑल सिस्टम इट फेसेस इट शेयर ऑफ चैलेंजेस, बट कहीं ना कहीं चुनौती तो होती ही, चैलेंजेस होते हैं। लाइक इश्यूज सच एज द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ मनी इन इलेक्शन। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जहाँ पर पैसे ज़्यादा असर करते हैं इलेक्शंस में। सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ कैंडिडेट विथ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, ऐसा भी कभी कभी पाया जाता है कि जो कैंडिडेट्स जो उसमें नॉमिनेशन होते हैं दे विल हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ऑल्सो एंड वोटर एपैथी, यानी कि ये कभी कभी अर्बन एरियाज़ में हो सकता है। रेज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ये जो है हमारी डेमोक्रेसी के हेल्थ और फ्यूचर दोनों के लिए सवाल उठाते हैं। द वे फॉरवर्ड लाइज इन एम्पावरिंग वोटर विद द इंफॉर्मेशन दे नीड टू मेक थॉटफुल एंड रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस। अगर हमें जो हमारे वोटर्स जो है उनको ये जो इंफॉर्मेशन देनी होती है तो वो कैसी होनी चाहिए, थॉटफुल एंड रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस होनी चाहिए। मीडिया, एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन्स मस्ट वर्क टुगेदर टू हेल्प पीपल, यानी कि इसमें मीडिया, एजुकेशन और लोगों में जागरूकता फैला सकते हैं बाय कैंपेन्स एंड इट कैन बी हेल्पफुल टू द पीपल स्पेशली द यूथ। युवाओं में ये जागरूकता फैलाने की बहुत ही ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग वाइसली, कि हमारा वोट कितना कीमती है और हमें किस पर्सन को देना चाहिए वो भी हमें लाइक वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट। ओके, हियर वोटिंग वाइसली एन अवेयर एंड विजिलेंट वोटर इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेफगार्ड ऑफ अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। एक जो वोटर होता है वो अवेयर यानी कि जागरूक भी होना चाहिए एंड विजिलेंट यानी कि उसको फ्यूचर के बारे में भी पता, लाइक फ्यूचर लाइक व्हाट वी कैन से व्हाट पर्सन विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर कंट्री, ये उसको ज्ञान होना चाहिए। दे कैन बी स्ट्रॉन्गेस्ट सेफगार्ड ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। इट स्टार्ट विथ आस्किंग द राइट क्वेश्चंस एंड एंड विथ कास्टिंग अ रिस्पॉन्सिबल वोट, यानी कि वोट देने के पहले उसके माइंड में ऐसे क्वेश्चंस भी आने चाहिए और बाद में जाकर एक रिस्पॉन्सिबल वोट देना चाहिए। यहाँ पर स्टूडेंट्स वी विल सी बिफोर वी मूव ऑन, यानी कि ये चैप्टर में हमने स्टार्टिंग से क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने देखा था ये चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन दैट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दैट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। लाइक आफ्टर 18 year all adult of India will get the right to vote. Right to vote is a responsibly too. It needs to be taken seriously by every voter. Voter awareness is an important aspect of the right to vote. यानी कि right to vote एक हमारी जवाबदारी होती है, वो सीरियसली हर एक वोटर को उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए एंड वोटर्स जो होते हैं उसके लिए अवेयर भी होने चाहिए। Now, it is important to facilitate the participation of all eligible voter, यानी कि वोटिंग जो होता है वो जो भी एलिजिबल होते हैं उनके सबके ही द्वारा इक्वली पार्टिसिपेशन होना ही चाहिए। एंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट कंडक्ट्स इलेक्शंस इन द कंट्री। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो इंडिया में इलेक्शंस हेल्ड करती है। Now students see on the next page. Now here last 2 point are that the ECI यानी कि Election Commission of India oversees all the elections in country
इंक्लूडिंग दोज ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट दोनों का ही चुनाव इनके द्वारा किया जाता है। इंडियन डेमोक्रेसी फेसिस चैलेंजेस दैट कॉल फॉर द वाटर विजिलेंस एंड अवेयरनेस। यानी इंडियन डेमोक्रेसी हमारी लोकशाही जो है, चाहे यहाँ पर बहुत सारी चुनौतियाँ हो, बट वाटर जो है उसके लिए जागरूक होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।